हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि जो लाइब्रेरी का क्या रोल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। तो सबसे पहले हमको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं और उसमें पुस्तकालय के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि जो नया समय आ रहा है, जो 21वीं सदी है, वह डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और जो डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया है नेशन के द्वारा, उसमें लाइब्रेरी का बहुत अहम रोल है। यदि लाइब्रेरी हमारी डिजिटाइज्ड और समृद्ध होंगी तो निश्चित रूप से हम जन जन तक और प्रत्येक छात्र तक रीडिंग मटेरियल या रिसोर्सेज पहुंचा पाएंगे। तो इसके लिए पुस्तकालयों में और जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ साइलेंट फीचर्स सबसे पहले मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बताऊंगी। उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए क्या क्या प्रावधान हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, तो उसके बारे में हमें जानकारी हम लेंगे। तो क्या क्या है कि जो शिक्षा नीति है उसमें जो परिवर्तन किया गया है, निश्चित रूप से हमें पुस्तकालयों को उनके लिए उसके अनुसार तैयार करना है। जैसे नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमें रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो यदि हमें रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है तो निश्चित रूप से हमें बुक्स भी चाहिए होंगी और पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए होगा, ताकि हम स्टूडेंट्स को वहाँ तक हम पहुँचा सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुस्तकालय हैं, हमें उनको इस रूप में तैयार करना होगा आने वाले समय में कि जो बिल्कुल मतलब डिजिटाइज्ड भी हो और ट्रेडिशनल भी हो। तो हम लोग अभी हाइब्रिड की स्टेज में चल रहे हैं, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हमें एक्सेप्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पुस्तकालय तैयार करने हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो कर रहे हैं पुस्तकालय तैयार, तो उसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स हैं पहले आप वो समझ लीजिए, उसके बाद पुस्तकालय किस तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे वो हम समझेंगे। नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बदलने के लिए 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यह सबके लिए पहुंच, सामर्थ्य, समानता, गुणवत्ता और मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। यानी कि इसमें जवाबदेही मांगी गई है कि यदि आप पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति है यह, और यह भौगोलिक और भाषाओं को शिक्षण सामग्री की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापक पहल इस नीति में की जाएगी। यहाँ डिजिटल पुस्तकालयों और स्कूल सार्वजनिक पुस्तकालयों में विकास पर सरकार काम करेगी। पाठकों की पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालयों का अधिकतम उपयोग हो और छात्रों की भाषा और प्रौद्योगिकी बिना किसी बाधा के उनको पुस्तकों की उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें पॉइंट वाइज जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आनंद और प्रेरक पुस्तकों का विकास करना, सभी स्तरों पर छात्रों के लिए सभी स्थानीय और भारतीय भाषाओं में आनंददायक और प्रेरक पुस्तकें विकसित की जाएंगी। अक्षम और निःशक्तजनों के लिए पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संस्थानों की मदद से किताबों की गुणवत्ता और आकर्षकता में सुधार के लिए रणनीति तैयार करेगी। यानी कि जो पुस्तकालय हैं उसमें अक्षम और निःशक्त जनों के लिए भी पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय, स्कूल्स और पब्लिक लाइब्रेरी की में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्कूलों और पब्लिक लाइब्रेरी दोनों में किताबों को उपलब्ध कराने पर
जोर दिया जाएगा। इसमें आईसीटी तकनीकों का उपयोग भी करने वाले विकलांग व्यक्तियों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए पुस्तकों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और ये उपलब्धता मुख्य जोर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों और ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। पूरे देश में पढ़ने की संस्कृति का निर्माण किया जाना। देश भर में पाठकों और पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी के पुस्तकालयों को बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन दिया जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी को सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। समुदायों की जरूरतों और हितों को पूरा करने वाली पुस्तकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। व्यापक पठन और सामुदायिक विकास का समर्थन करने के लिए देश भर में अधिक बच्चों के लिए पुस्तकालय और मोबाइल लाइब्रेरी और सामाजिक बुक क्लब की स्थापना की जाएगी। गांवों में आईसीटी से लैस सार्वजनिक पुस्तकालय, जो पब्लिक लाइब्रेरीज गांव में बनाई जाएंगी, वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे लैस होगी। विशेष रूप से गैर स्कूल समय के दौरान गांवों में समुदाय और छात्रों की सेवा करने के लिए आईसीटी से लैस स्कूल्स और पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे। व्यापक पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए बुक क्लब की सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणालियों में पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए, शैक्षणिक पुस्तकालय संस्थानों के हार्ट है और सरकार पुस्तक को पत्रिकाओं और अन्य शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्य सामग्री की खरीद को मजबूत बनाएगी। डिजिटल पुस्तकालयों को बढ़ाने और पुस्तकालयों की पुस्तकों की ऑनलाइन पहुंच के लिए कदम उठाए जाएंगे, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ई कंटेंट उपलब्ध नहीं है कि हम जन जन को पहुंचा सकें। तो इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। विशेष रूप से जैसे आप समझ लीजिए कि क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं में अभी हमारे पास ना तो बुक्स उपलब्ध हैं और ना ई कंटेंट है। ई कंटेंट यानी पीडीएफ रूप में हमारे पास रीडिंग मटेरियल नहीं है। यदि हमें रीडिंग मटेरियल लेना है तो यह उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा और पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों स्थलों का उपयोग किया जाएगा। सरकार रुचि रखने वाले एडल्ट्स के लिए एडल्ट शिक्षा और आजीवन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने का काम करेगी। ये कहाँ पर होगा? ये होंगे पब्लिक लाइब्रेरीज में। पब्लिक लाइब्रेरी स्थानों का उपयोग आईसीटी से लैस वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों और सामुदायिक जुड़ाव और संवर्धन के लिए अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा। यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो है या एडल्ट लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक लाइब्रेरीज में विकसित की जाएंगी और उसमें जो एडल्ट लर्नर्स हैं या जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो उसमें बैठकर पढ़ सकेंगे। पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सीपीडी तैयार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस शिक्षा नीति में लाइब्रेरी कर्मचारियों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए बात कही गई है। देश भर में मौजूदा पुस्तकालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और सभी प्रकार के पाठकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उद्देश्य को समझते हुए सरकार ने पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए उपयुक्त करियर मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया है। उचित कामकाज के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की सुनिश्चितता की जाएगी। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स थे जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाइब्रेरी के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं, वह मेन ये हैं कि एक तो स्कूल एजुकेशन को मजबूत किया जाएगा, स्कूल एजुकेशन की लाइब्रेरी, पब्लिक एजुकेशन की लाइब्रेरी को मजबूत किया जाएगा। एडल्ट लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक लाइब्रेरीज में बनाई जाएंगी, मोबाइल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी और जो बुक क्लब हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो रीडिंग मटेरियल है
वह अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाएगा और ई कंटेंट फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो वर्तमान स्थिति है उसमें उसमें मतलब उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा जो अपग्रेड करने के बाद जो पढ़ने के क्लासेस के बाद जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए बुक क्लब बनाए जाएंगे और पब्लिक लाइब्रेरी जो गांव में है जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में बुक्स, ई कंटेंट, पीडीएफ आदि उपलब्ध कराए जाएंगे और इस पे उपलब्ध कराने का प्रयास सभी को करना होगा। चूंकि ये शिक्षा नीति में मतलब शामिल है तो पुस्तकालय शिक्षा नीति से अलग नहीं है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अलग नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये इन पर काम किया जाएगा। और हमें भी आगे आने वाले समय में जो लाइब्रेरियंस बनने जा रहे हैं इन्हीं पर काम करना होगा। इसके अलावा जो एडल्ट एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, जो पुस्तकालय कर्मचारी हैं वो उनको उनके जो प्रोग्रेस के हैं वो करियर मार्ग को ले जाएंगे और पुस्तकालयों में उचित ट्रेनिंग्स वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा या ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा जो मतलब लाइब्रेरी की जो 3 एंटिटीज होती हैं, यूज़र्स, तो यूज़र्स पर की सेवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। उनको ऑनलाइन सेवाएं दी जाएंगी और जो लाइब्रेरी में आकर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ऑनलाइन जो सेवाएं हैं वो 24 आवर की होंगी और इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है वो बहुत ही शानदार और आईसीटी से युक्त है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आईसीटी का भरपूर उपयोग पुस्तकालयों की सेवाओं को देने में किया जाएगा और किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने यूज़र्स को गांव-गांव तक और प्रत्येक यूज़र्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, उनके 5 लॉज जो हैं उनकी पूर्ति हम आईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पाठकों का समय बचा सकते हैं, उनको हम समय पर पुस्तकें पहुंचा सकते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो जो भी 5 लॉज हैं हम उनकी फुलफिल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो न्यू शिक्षा नीति है उसमें पुस्तकालयों की अहम भूमिका है और इसमें समाज से लेकर के और विद्यार्थियों से, शिक्षकों से लेकर के सभी का योगदान अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा मतलब शिक्षा नीति पर जो जितनी जानकारी मुझे थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है और आशा है कि आपको ये पसंद आएगी और आपको कुछ इससे नॉलेज मिलेगा। और यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।